स्वागत है आपका माइक्रो सर्विस के डे 5। इन द लास्ट वीडियो हमने प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर को समझा था। हमने प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर को क्रिएट करके देखा था, डेटाबेस को इंजेक्ट किया था हमारे program.cs में विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन और कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन किया था। उसके बाद आज हम कंट्रोलर में हमारे ऑपरेशन को क्रिएट करके देखेंगे। बट पहले समझते हैं हम हमारे HTTP वर्क्स HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ऐसी प्रणाली होती है जिससे इंटरनेट पर डेटा को एक्सचेंज किया जाता है। इसमें मेनली कुछ वर्ब्स होते हैं जिनका यूज बेसिकली सर्वर और क्लाइंट के बीच कम्युनिकेशन में होता है। अक्सर इंटरव्यूज में जब आप अपना इंटरेस्ट ऑफ एरिया या वर्किंग एरिया वेब एपीआई बताते हो तो इंटरव्यूअर का पक्का ये क्वेश्चन होता है HTTP वर्ब्स क्या है या HTTP वर्ब्स के बीच में डिफरेंसेस पूछ लेता है। तो आप समझ सकते हो कि HTTP वर्ब्स कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके जॉब पर्सपेक्टिव और आपकी एपीआई नॉलेज के पर्सपेक्टिव से। तो समझते हैं HTTP वर्ब्स के बारे में। जैसा आप समझ चुके हो कि हमारे सर्वर और क्लाइंट के बीच कम्युनिकेशन में HTTP वर्ब का यूज होता है। अब HTTP वर्ब्स कितने टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा HTTP गेट का यूज सर्वर से डेटा को गेट करने के लिए किया जाता है। जब आप किसी वेब पेज या रिसोर्स को रिक्वेस्ट करते हो तो गेट रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचती है और सर्वर उस रिसोर्स की कॉपी क्लाइंट को सेंड करता है। इसके बाद आता है हमारा पोस्ट वर्ब का यूज सर्वर को कुछ डेटा सेंड करने के लिए किया जाता है। जब आप किसी फॉर्म को सबमिट करते हो तो उस फॉर्म के डेटा को पोस्ट रिक्वेस्ट के रूप में सर्वर पर सेंड करें। अब लेट्स सपोज एक वेब पेज है जिसमें हम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सबमिट करना चाहिए। सो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड या मोबाइल नंबर, इस तरह की इंफॉर्मेशन हो। अब आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। सबमिट बटन पर HTTP पोस्ट वर्ब के थ्रू मेथड लिखा होगा। अब ये क्या करेगा, उस HTTP पोस्ट मेथड वर्ब की मदद से सबमिट के टाइम पे फॉर्म की जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसे पोस्ट रिक्वेस्ट के रूप में सर्वर पर सेंड करेगा, जिसके थ्रू आपका जो भी एक्शन है वो इजीली परफॉर्म होगा। इसके बाद आता है हमारा पुट। अब समझते हैं पुट क्या है। पुट वर्ब का यूज डेटा को सर्वर पर डालने के लिए किया जाता है। अगर आप किसी रिसोर्स को अपडेट करना चाहते हो तो पुट रिक्वेस्ट की मदद से आप उस रिसोर्स को अपडेट कर सकते हो। बट put method is used to update a resource or create a new resource if it does not exist। इसका मतलब है कि put record आपका रिसोर्स तो अपडेट करेगा बट अगर उस रिसोर्स को क्रिएट भी कर देगा अगर वो रिसोर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। और पुट रिक्वेस्ट क्या करता है कि इंटायर रो को अपडेट कर देता है, तो आपकी इंटायर रो रिप्लेस हो जाती है एक नए डेटा से। सो विद द हेल्प ऑफ पुट आप अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हो। फिर इसके बाद समझते हैं हमारे पैच वर्ब को। पैच वर्ब क्या करता है, पैच भी बेसिकली डेटा को मॉडिफाई करता है, बट पैच केवल उस रिकॉर्ड को सेंड करता है जिसको हमें अपडेट करने की आवश्यकता है या जिसकी अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है। पैच हमारे इंटायर रो को अपडेट नहीं करता, ये इंटायर रिसोर्स को अपडेट नहीं करता, केवल उस रिक्वायर्ड रिकॉर्ड को अपडेट या उस रिक्वायर्ड कॉलम को अपडेट करता है जिसे हमें अपडेट करने की आवश्यकता है। यही मेनली डिफरेंस है हमारा पुट और पैच में। पैच हमारे इंटायर रो को अपडेट या इंटायर रिसोर्स मॉडिफाई कर देता है, बट पैच हमारा केवल उस रिक्वायर्ड रिकॉर्ड को ही अपडेट करता है जिसे अपडेट करने की आवश्यकता है, उसी को वो सर्वर पर सेंड करता है। और पुट अगर वो रिकॉर्ड हमें जो अपडेट करना है वो एग्जिस्ट नहीं करता तो उसे क्रिएट कर देता है, बट पैच इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करता। यही मेनली डिफरेंस है और इंटरव्यूअर भी आपसे यही सुनना चाहते हैं पैच और पुट के डिफरेंसेस के बारे में। इसके बाद आता है हमारा डिलीट। HTTP डिलीट की मदद से आप सर्वर पर पड़े डेटा को रिमूव या डिलीट कर सकते हो। तो इसका सिंपल काम हमारा रिकॉर्ड को डिलीट करने का ही है। इसके बाद आता है हमारा हेड। अच्छा, हेड का यूज़ मेनली बहुत ही कम किया जाता है एपीआईज में, बट हेड के उपयोग से आप अपने हेडर की इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हो। इसमें एक्चुअल रिसोर्स का कंटेंट नहीं आता लेकिन उसका मेटा डेटा जरूर आता है, जैसे कि कंटेंट की लेंथ क्या हो गई, कंटेंट का टाइप क्या था, इस तरह की इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हेड हमको मिलती है। तो ये था हमारा बेसिकली HTTP वर्ब के बारे में और HTTP वर्ब्स के टाइप्स के बारे में, गेट के बारे में, पोस्ट के बारे में, पैच के बारे में, पुट के बारे में, डिलीट के बारे में। तो आई होप कि आपको HTTP वर्ब समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट के क्रिएशन की तरफ और हम अपने कंट्रोलर में हमारे आज के करंट के मेथड्स को क्रिएट करके देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल पर आपको अमेजिंग कोडिंग नॉलेज, ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप, अदर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब एंड इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दो जिससे आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। सो डोंट मिस आउट, सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने एक API कंट्रोलर क्रिएट किया, इसका नाम सुपर क्वाइन कंट्रोलर रख रहा हूँ। तो मैंने इसका नाम यहाँ पे सुपर क्वाइन कंट्रोलर सेट कर दिया है। आप देख सकते हो मेरा कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है जो कि ऑलरेडी कंट्रोलर बेस क्लास को इनहेरिट किए हुए है। अब मैं इसके अंदर एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ जो कि मेरा गेट टाइप का होना है। मैंने यहाँ पे पब्लिक ऑब्जेक्ट गेट टाइप का एक मेथड क्रिएट कर लिया। इस मेथड के अंदर मैं एक ट्राई और कैच ब्लॉक इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। अब मैं इनसाइड कैच ब्लॉक एक्सेप्शन को कॉल कर लेता हूँ, बट ट्राई ब्लॉक में मैं एक IEnumerable के थ्रू मेरे सुपर क्वाइन के रिजल्ट को गेट करूँगा। तो सिंपली IEnumerable क्या करता है, यहाँ पे जो कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट को इटरेट करता है एक एक करके उनको मूव कराने के लिए। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर एक IEnumerable लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा IEnumerable, इसके अंदर मैं एक सुपर क्वाइन भेजूंगा मेरे मॉडल को। देन मैं इसका एक नाम इनिशियलाइज कर लेता हूँ, लाइक ऑब्जेक्ट लिस्ट नाम से, OBJ लिस्ट नाम से। अब मैं इस पे एक वैल्यू मेरे को डेटाबेस से गेट करनी है। इसके लिए मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे C2OR डबल टैप क्लिक करता हूँ, मेरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। मैं इसके अंदर एक मेरे जो डेटा में ऐप DB कॉन्टेक्स्ट को मैंने क्रिएट किया था उसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐप DB कॉन्टेक्स्ट और उसका एक रेफरेंस नेम रखता हूँ। देन अब मैं यहाँ पे प्राइवेट रीड ऑनली ऐप DB कॉन्टेक्स्ट -ऐप DB कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज करूँ। तो ये क्या करेगा, एक प्राइवेट फील्ड क्रिएट करेगा जिसका नाम -ऐप DB कॉन्टेक्स्ट है। आप देख सकते हो मैं इसका -ऐप DB कॉन्टेक्स्ट नाम रख लिया हूँ। तो ये क्या करेगा, जो मेरे डेटाबेस को कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा, सिंपली यहाँ पर रीड ऑनली ये बताएगा कि -ऐप DB कॉन्टेक्स्ट की जो रिकॉर्ड है वो असाइन होगा हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो मेरा यहाँ पर मैंने -ऐप DB कॉन्टेक्स्ट पे DB कॉन्टेक्स्ट को असाइन कर दिया है। अब मैं मेरे गेट मेथड पे चलता हूँ। मैं यहाँ पर -ऐप DB कॉन्टेक्स्ट के थ्रू मेरे सुपर क्वाइन के रिकॉर्ड को गेट करूँगा इन अ लिस्ट मैनर। तो मैं .toList टाइप करता हूँ। अब मैं रिटर्न पे क्या करता हूँ, रिटर्न पे मेरे OBJ लिस्ट को रिटर्न करवा लेता हूँ। तो यहाँ से मेरा जो भी सुपर क्वाइन का रिकॉर्ड होगा एज एन लिस्ट वो रिटर्न हो जाएगा। देन मैं मेरे एक्सेप्शन पे आता हूँ, रिटर्न करता हूँ नल। अगर हमारा एक्सेप्शन आता है तो उस केस में कुछ रिटर्न नहीं हो। तो मेरे गेट के लिए मेथड क्रिएट हो चुका है। सिंपल इसे कॉपी कर लेते हैं एंड अगेन पेस्ट कर देते हैं। अब हम सेम नाम से एक और मेथड बना रहे हैं, बट ये मेथड पैरामीटराइज्ड होगा। इसमें हम एक इंटीजर ID नाम से पैरामीटर लेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ ID हम एक रिकॉर्ड को गेट करना चाह रहे हैं। तो पहले हम एक राउट डिक्लेयर कर लेते हैं। राउट डिक्लेयर करेंगे, राउट में भेजेंगे हमारी बेसिकली इस इंटीजर ID को। तो हम क्या करते हैं, ID कोलन इंटीजर भेज देते हैं, हमारे राउट में सेट कर लेते हैं। फिर हम आते हैं हमारे मेथड की तरफ। हमारे मेथड पे आप देख सकते हो कि अभी .toList यूज़ हुआ है। तो एक्चुअल में हमें toList तो चाहिए नहीं, हमें एक सिंपल एक रिकॉर्ड चाहिए, एक सुपर क्वाइन का हमें रिकॉर्ड चाहिए। तो हम यहाँ पर .toList की जगह फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट का यूज़ करेंगे। हमारा राउट लिखा जा चुका है। अब हम हमारे ऐप DB कॉन्टेक्स्ट .supercoin, इसके बाद हम लिखते हैं फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट। सो विद द हेल्प ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन लाइक x such that x.id, और ये ID हमारी मॉडल की प्रॉपर्टी वाली ID है, इज इक्वल टू ID सेट कर लेते हैं। अब IEnumerable यहाँ नहीं यूज़ होगा क्योंकि हमें लिस्ट टाइप का रिकॉर्ड नहीं चाहिए। हमें सिंपल केवल एक सुपर क्वाइन के बिहाफ पर या एक ID के बिहाफ पर रिकॉर्ड चाहिए। तो हम इसकी जगह IEnumerable को रिप्लेस करके केवल सुपर क्वाइन यूज़ करते हैं। देन इसके ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर लेते हैं। तो अभी OBJ लिस्ट है, इसको OBJ सुपर क्वाइन का रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर लिया OBJ सुपर क्वाइन। अब मैं इसी OBJ सुपर क्वाइन को रिटर्न कर दूँ और बाकी हमारा मेथड एज इट इज़ लिखा रहेगा। तो मेरा ये गेट और गेट बाय ID वाला मेथड क्रिएट हो चुके हैं। इनको रन करके देख लेते हैं। अच्छा, अभी रन कर रहे हैं तो अभी मेरी API बिल्ड हो चुकी है। तो API मेरी रन कर गई, तो ब्राउज़र पे API शो भी कर रही।
अभी आप देख सकते हो कि पोर्ट नंबर मेरा 7134 है। बट आपको याद होगा, अगर आपने प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर का स्क्रीनशॉट लिया था तो मैंने आपको बताया था कि मेरे आर्किटेक्चर पे अलग अलग IP कोड्स रहे। तो लाइक मैं कूपन सर्विस के लिए मेरा था 7001 कूपन, और दूसरी सर्विस के लिए था 7002 की, तीसरी सर्विस के लिए था 7003। शायद एक बार फिर से हम लोग आर्किटेक्चर को चेक कर लेते हैं। तो मैं कूपन सर्विस के लिए मैंने बनाया था 7001 या कह लो 7001। तो मैं सिंपली अभी मेरा 7113 पोर्ट नंबर चल रहा है। तो मैं लॉन्च सेटिंग में जाता हूँ, मेरी लॉन्च सेटिंग .json मेरी प्रॉपर्टीज़ में मिलेगी। तो प्रॉपर्टीज़ नाम के फोल्डर को ओपन करते हैं, यहाँ पर 7134 करके जो भी IP है इसको चेंज कर लेता हूँ और सिंपल 7001 IP का नाम पर दे देता हूँ। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, बिल्ड कर लेता हूँ, और API को बिल्ड करने के बाद एक बार रन करके देख लेते हैं। मेरी API बिल्ड हो चुकी है, मैं इसको एक बार रन करके देख लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरी रन हो चुकी है और पोर्ट नंबर 7001 आ चुका है। तो इट मीन्स पोर्ट नंबर चेंज हो गया है। इनको APIs को रन करके देख लेते हैं कि ये रन कर रही है। बट बिफोर दैट हम हमारे SMS में चलते हैं, और मैंने कुछ रिकॉर्ड एडिट किए करके डाले हैं। तो बेसिकली ये रिकॉर्ड मेरे API में गेट होने चाहिए। मैं ट्राई करके देख लेता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि रिस्पॉन्स बॉडी में 2 रिकॉर्ड शो कर रहे हैं, पहला सुपर1 नाम से, दूसरा सुपर2 कोड नाम से। अब मैं ID के थ्रू से गेट कर पा रहा हूँ, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। मैंने ID1 के थ्रू रिकॉर्ड गेट किया, हाँ मैं ID के बिहाफ पर भी सक्सेसफुली रिकॉर्ड गेट कर पा रहा हूँ। तो देखा आपने, मैंने एज ए सिंपल मैनर में मैं रिकॉर्ड को इजीली गेट कर पा रहा हूँ मेरे API की मदद से। चलिए अब हम कुछ कॉमन रिस्पॉन्स को क्रिएट करते हैं, जिसके लिए मैं एक रिस्पॉन्स DDO क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो मैं बेसिकली मेरा मेन एम है कि मैं कुछ कॉमन रिस्पॉन्स को गेट करूँ। लाइक मैं कॉमन रिस्पॉन्स को रिजल्ट बॉडी में या इस सक्सेस में या मैसेज के थ्रू गेट करा पाऊँ। तो मैं इसके लिए एक DDO क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं रखूँगा रिस्पॉन्स DDO। मैं मेरे DDO फोल्डर में एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ रिस्पॉन्स DDO। तो बेसिकली मेरा मेन एम है, मेरा मेन मोटिव है कि जो मेरे मल्टीपल्स मॉडल्स या उसके सुपर क्वाइंस के मॉडल ना रिटर्न हो, मेरा सिंपली एक रिस्पॉन्स DDO ही रिटर्न। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट टाइप का रिजल्ट डिक्लेयर करता हूँ। इसको मैं नलेबल रखता हूँ, इट मीन्स कि ये नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन मार्क यही बता रहा है बेसिकली कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी एज ए नलेबल सेट हुई है। दूसरी प्रॉपर्टी मैं इस सक्सेस नाम से रखता हूँ, जो कि एक बूल वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स वाली वैल्यू। तो मैं इसको बूल रखता हूँ और इसका नाम मैंने इस सक्सेस दे दिया। तीसरी मैं एक स्ट्रिंग टाइप के रखता हूँ जिसपे मैं मैसेज को प्रिंट कराना चाहूँ। तो अब आते हैं हमारे मेथड की तरफ और मैं इस मेथड को चेंज करके देखता हूँ। तो बेसिकली अभी हमारा रिस्पॉन्स DDO का मेन मोटिव था कि अब हम कहीं पर भी हमारे मॉडल्स को लाइक सुपर क्वाइंस को नहीं रिटर्न करेंगे, सिंपली हम रिस्पॉन्स DDO को ही रिटर्न करेंगे। तो अब यहाँ पे एक प्राइवेट रिस्पॉन्स DDO डिक्लेयर करते हैं, इसका नाम हाइफन रिस्पॉन्स DDO देते हैं। देन हम हमारे कंस्ट्रक्टर में इस हाइफन रिस्पॉन्स DDO इज इक्वल टू न्यू रिस्पॉन्स DDO सेट कर देंगे। हाइफन रिस्पॉन्स DDO इज इक्वल टू न्यू रिस्पॉन्स DDO। अब हम आते हैं हमारे गेट मेथड पे। गेट मेथड पे हम डालते हैं हाइफन रिस्पॉन्स DDO डॉट रिजल्ट, और मैं रिजल्ट पे बेसिकली मैंने रिजल्ट की को एज ए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी थी। तो मैं इस रिस्पॉन्स DDO डॉट रिजल्ट पे OBJ लिस्ट को असाइन कर देता हूँ और रिटर्न OBJ लिस्ट को रिमूव क्रॉस कट कर लेते हैं यहाँ से। अब मैं बेसिकली नीचे पे एक रिटर्न रिस्पॉन्स DDO को रिटर्न कर लेता हूँ। अब मैं मेरे कैच ब्लॉक को की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि मेरे रिस्पॉन्स DDO में इस सक्सेस की वैल्यू को बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू सेट कर लेता हूँ। तो मुझे ईजी रहेगा कि मेरे एक्सेप्शन में इस सक्सेस की वैल्यू को फॉल्स सेट करता। तो चलते हैं हमारे इस सक्सेस की तरफ, रिस्पॉन्स DDO की तरफ, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इस सक्सेस की वैल्यू ट्रू सेट कर देते हैं और मैसेज की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्लैंक सेट कर देते हैं। आते हैं हमारे सुपर क्वाइंट कंट्रोलर पे। सुपर क्वाइंट कंट्रोलर पे आप देख सकते हो कि रिस्पॉन्स की इस सक्सेस की वैल्यू मैंने फॉल्स सेट कर दी है। अब मैं रिस्पॉन्स DDO डॉट मैसेज पे EX डॉट मैसेज को असाइन कर देता हूँ।
तो बेसिकली जो भी मेरा एक्सेप्शन का एरर मैसेज रहेगा वो मेरा रिस्पॉन्स DTO के मैसेज में भी प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ EX डॉट मैसेज। सो ये था मेरा गेट मेथड जो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ रिस्पॉन्स DTO। नाउ अब मैं चाहता हूँ मेरे गेट बाय ID वाले की तरफ। तो अगर आपने मेरी अभी API बिल्ड वाली वीडियो देखी हो तो वहाँ पर मैंने आपने देखोगे पहले मैंने मॉडल से रिकॉर्ड को गेट किया था, देन मैंने DTO में मैप करवाया था, फिर रिटर्न किया था मैंने मेरी API में। बट थैंक्स टू ऑटो मैपर हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं सिंपली एक प्राइवेट हाइफन मैपर इनिशलाइज करता हूँ, देन मैं उसे मेरे कंस्ट्रक्टर में कॉल कराता हूँ मेरे आई मैपर को, और मैं इसका भी नाम मैपर सेट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ की असाइन कर देता हूँ मेरे हाइफन मैपर इज इक्वल टू मैपर से। मेरे को वो सब करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे मॉडल को DTO में मैप करना, DTO को मॉडल पे मैप करना, ये सब काम मैं मेरे ऑटो मैपर से करने वाला हूँ। तो बेसिकली आप बस देखते रहो कि मैं इस पर क्या चेंज करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे रिस्पॉन्स DTO डॉट रिजल्ट इज इक्वल टू मैपर के थ्रू मैं मेरे सुपर कॉइन को इस मैपर में मैप करूँगा। तो मैं यहाँ पर मेरे मैपर डॉट मैप, अब इस मैप मेथड के अंदर मैं सुपर कॉइन को पास करता हूँ और इसके अंदर मैं मेरे इस OBJ सुपर कॉइन को भेजने वाला हूँ। तो अब मैं देख सकता हूँ कि मेरे इस मैप मेथड के अंदर मैं OBJ सुपर कॉइन को भेजने वाला हूँ। तो अब ये क्या करने वाला है, सिंपली मेरा सुपर कॉइन DTO को सुपर कॉइन में और सुपर कॉइन को सुपर DTO में मैप करेगा। इसके लिए हम एक मैपिंग कॉन्फिग नाम की क्लास क्रिएट करते हैं। चलिए देखते हैं, पहले इस मेथड को ठीक से लिख लेते हैं। अब मैं इसको स्टॉप कर लेते हैं एप्लीकेशन। अगर अभी आप इसको रन करके देखोगे तो अभी ये मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मेरे को एरर आएगी यहाँ पर। एरर क्या आएगी चलिए एक बार देख लेते हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड रहे कि क्या एरर आती है अगर हम मैपर को हमने इंट्रोड्यूस किया है और कंप्लीट कॉन्फ़िग नहीं किया था। वैसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो आप देखो मुझे एरर आ रही है कि ये रिजॉल्व करने में अनेबल हो पा रहा है मेरा ऑटो मैपर, जो मेरी ये सुपर क्वालिटी कंट्रोलर की जो क्लास है इसको। तो मैं सबसे पहले मैं मेरे प्रोजेक्ट में आता हूँ, एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। इस क्लास का नाम मैं मैपिंग कॉन्फिग रख दूंगा। आप देख सकते हो कि मैंने एक मैपिंग कॉन्फिग नाम से क्लास क्रिएट करी है। इसके अंदर मैं मैपिंग कॉन्फिग ऐड कर लेते हैं, ऐसे ऐड बटन पे क्लिक करके। तो मेरी मैपिंग कॉन्फिग नाम से क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं एक मेथड क्रिएट करूँगा रजिस्टर मैप नाम से। तो मैं सिंपली पब्लिक स्टैटिक मैपर कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन इसका नाम मैं दे देता हूँ रजिस्टर मैप। अब यहाँ पर मेरा सिंपली इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम मैपिंग करेंगे जैसे मैंने आपको बताया सुपर कॉइन DTO को सुपर कॉइन से, सुपर कॉइन को सुपर कॉइन DTO से, वैसा वर्सा करेंगे। तो सिंपली मैं इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वेरिएबल वेर मैपिंग कॉन्फिग इज इक्वल टू न्यू मैपर कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं इसके अंदर क्रिएट करूँगा मैपिंग करने के लिए मेरे सुपर कॉइन DTO को सुपर कॉइन में, सुपर कॉइन को सुपर कॉइन DTO। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्फिग डॉट क्रिएट मैप। अब मैं यहाँ पे अंदर भेजता हूँ सुपर कॉइन DTO कॉमा सुपर कॉइन, और ये मेथड एक्चुअल में क्रिएट मैप नाम से सुपर कॉमा सुपर कॉइन, और सिंपल वैसा वर्सा रहेगा दूसरे के लिए। सुपर कॉइन में स्टिल एरर आ रही, बात देख लेते हैं। इसको पोटेंशियली फिक्स करते हैं हम DTO को कॉल करा रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहली लाइन पे सुपर कॉइन DTO सुपर कॉइन में मैप हो रही, दूसरी लाइन में सुपर कॉइन DTO में मैप हो रहा है। अब हम रिटर्न करा लेते हैं इस मैपिंग कॉन्फिग को। ओके, सो हमारा मैपिंग कॉन्फिग नाम से क्लास क्रिएट हो चुका है। इसकी डिपेंडेंट सर्विसेज को हमें हमारी, या इसकी सर्विसेज को हमें हमारी कॉन्फिग पे कॉल कराना पड़ेगा। इसके लिए हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम.cs में। प्रोग्राम.cs में हम इसकी सर्विस को इंजेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक इंटरफेस लिखते हैं, इंटरफेस आई मैपर। मैं इसी DB कॉन्टेक्स्ट के बाद इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो इंजेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर डालता हूँ आई मैपर, इसका नाम मैं मैपर दे देता हूँ, इज इक्वल टू आई मैपर इज इक्वल टू।
अब मैं यहाँ पर मेरी डालूंगा मैपिंग, देन मैं डालूंगा मैपिंग कॉन्फिग, देन मैपिंग कॉन्फिग डॉट रजिस्टर मैप एंड डॉट क्रिएट मैप। इसके बाद हमें इसमें एक और न्यूगेट पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हमको हमारे न्यूगेट पैकेज में चलते, तो मैंने यहाँ पे न्यूगेट पैकेजेस ओपन किया, ब्राउज किया। मेरे उस न्यूगेट पैकेज का नाम है एड ऑटो मैपर डॉट एक्सटेंशन। यहाँ पर मुझे ऑटो मैपर डॉट एक्सटेंशन डॉट डिपेंडेंसी इंजेक्शन मिल नहीं रहा है। मैं ब्राउज कर लेता हूँ। हाँ, तो ये रहा मेरा वो न्यूगेट पैकेज, ऑटो मैपर डॉट एक्सटेंशन डॉट माइक्रो सर्विस डॉट डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा न्यूगेट पैकेज शो कर रहा है। सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, देन हम इसको इंजेक्ट करेंगे हमारे program.cs। आइए देखते हैं कैसे इसको इंजेक्ट करेंगे। पहले इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे program.cs में। हम पहले तो हमारी इस मैपर को एड सिंगलटन के थ्रू इंजेक्ट करेंगे। तो हम डालते हैं builder.services.add-singleton। अब इस ऐड सिंगलटन डिपेंडेंसी इंजेक्शन के इस मेथड के अंदर मैं मैपर को भेजूँ, देन मैं इस ऑटो मैपर को की सर्विस को ऐड करूँ। तो इसके लिए सिंपली builder.services.add-auto मैपर। इसके अंदर मैं ऐप डोमेन डॉट देन मैं डालूंगा करंट डोमेन डॉट गेट असेंबलीज। तो ये हमारी ऑटो मैपर की सर्विसेज इंजेक्ट हो गई है हमारे program.cs में। यहाँ पर कमेंट भी डाल देते हैं, इंजेक्ट ऑटो मैपर। तो हमारे ऑटो मैपर की सर्विसेज और डिपेंडेंट क्लासेस इंजेक्ट हो चुकी है हमारे program.cs विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो नाउ अब हमारे ये काम करेगा। अगर आप इसको रन करके देखोगे तो हमें सक्सेसफुली रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। तो बेसिकली आपने देखा कि आपने हमारा जो मेन मोटो था हमारा रिस्पॉन्स वीडियो को क्रिएट करने का और मैपर को क्रिएट करने का, वो किया था, और कैसे हमने मैपिंग कॉन्फिग क्रिएट करी और उसकी डिपेंडेंट क्लासेस को इंजेक्ट किया हमारे डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अभी आप देख सकते हो कि हमारा रिस्पॉन्स जनरेट हो गया है। अब रिस्पॉन्स जनरेट हुआ और उसके साथ इस सक्सेस ट्रू और मैसेज ब्लैंक शो कर रहा है। अगर हम सुपर कॉइन कोड को रन करके देखते हैं, तो अगर हमने ID1 के बिहाफ पर किया तब भी हमारा रिस्पॉन्स बॉडी जनरेट हो रहा है, इस सक्सेस पे ट्रू शो कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों मेथड हमारे सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट मेथड को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट मेथड जो कि हमारा अब नेक्स्ट मेथड सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। अब हम रिकॉर्ड को गेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोड। तो हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं गेट बाय कोड नाम से। इंटीजर की जगह सिंपल हम इसको स्ट्रिंग टाइप का देते हैं और इसका नाम कोड रखते हैं। राउट सिप को चेंज करने से पहले हम यहाँ पर x डॉट सुपर कॉइन कोड के रिकॉर्ड गेट करेंगे, असाइन पे कोड डाल देंगे। राउट को चेंज कर लेते हैं। राउट को चेंज करने के लिए गेट बाय कोड आईडी की जगह पे गेट बाय कोड भेज देते हैं और इंटीजर की जगह पे /: इंटीजर की जगह पे कोड को भेजेंगे। तो करली ब्रेसेस स्टार्ट करके कोड भेजेंगे अंदर। सो सिंपली मैं करली ब्रेसेस ओपन कर लेता हूँ और स्टार्टिंग वाले को क्लोज कर देता हूँ। मेरा गेट बाय कोड वाला मेथड भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि मेरा 3 मेथड क्रिएट हो चुके हैं, गेट बाय आईडी और गेट बाय कोड। चलते हैं एक और मेथड क्रिएट करके देखते हैं। बट अभी फिलहाल हमारे पास तीनों मेथड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। अब हम हमारा एक पोस्ट का मेथड क्रिएट करके जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर HTTP पोस्ट लिखा, फिर लिखते हैं पब्लिक विद द हेल्प ऑफ रिस्पॉन्स वीडियो। मैं इसको क्रिएट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पॉन्स वीडियो। देन मैं मेरे पोस्ट का नाम, मेथड का नाम लिखता हूँ पोस्ट, और इस मेथड के अंदर मैं डालूंगा फ्रॉम बॉडी। फ्रॉम बॉडी यूज करूंगा सुपर कॉइन वीडियो की। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम बॉडी सुपर कॉइन वीडियो, और इसके एक ऑब्जेक्ट का नाम एज ए रेफरेंस ले लेते हैं। अब हम
नेक्स्ट लाइन पे आते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम हमारे बिजनेस लॉजिक को लिखने जा रहे हैं। तो बिजनेस लॉजिक को लिखने के लिए सबसे पहले मैं सुपर कॉइन लिखता हूँ, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, इक्वल टू हाइफन मैपर। सेम हम वही लाइन राइट आउट करने जा रहे हैं, हाइफन मैपर डॉट मैप। अब इस मैप में किसको भेजेंगे, इसके अंदर हम भेजेंगे सुपर कॉइन को। तो सुपर कॉइन मैप होगा सुपर कॉइन DTO से, और सुपर कॉइन DTO सुपर कॉइन से मैप हो रहा है। सिंपल है, मैं पे सुपर कॉइन DTO की वैल्यू भेज देंगे मैप मेथड के अंदर। तो पहली लाइन पे हमारा रिकॉर्ड मैप होगा, मैपर विद द हेल्प ऑफ ऑटो मैपर। अब दूसरी लाइन पे हम रिकॉर्ड को ऐड करेंगे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सुपर कॉइन डॉट ऐड मेथड का यूज करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ दैट हमारा रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, बट वो डेटाबेस में अपडेट नहीं हुआ। बस ऐड मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट भेज देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट लाइन पे इसको सेव चेंजेस को सेव करूँगा। सो विद द हेल्प ऑफ सेव चेंजेस ये रिकॉर्ड मेरे डेटाबेस में अपडेट हो जाएगी। एंड इन द नेक्स्ट लाइन हम इस रिस्पॉन्स को गेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिस्पॉन्स DTO। तो मैं सिंपली रिस्पॉन्स DTO डॉट रिजल्ट पे इक्वल टू ऑब्जेक्ट भेज दूंगा, या सॉरी मैं यहाँ पे सिंपल इस मैपर को कॉपी कर लेता हूँ और सिंपल इसी मैपर के ऑब्जेक्ट को इसी मैपर के थ्रू ऑब्जेक्ट को भेजूंगा। तो ये था मेरा पोस्ट मेथड के लिए सिंपल। यहाँ से पूरा का पूरा कैच ब्लॉक कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। कैच ब्लॉक में मैं कोई चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज हमें इसको यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे कैच को कॉपी पेस्ट कर दिया और रिस्पॉन्स को भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स को कॉपी करता हूँ और सिंपली रिटर्न कर देता हूँ। HTTP पोस्ट का मेथड क्रिएट हो चुका है, इसको कॉपी कर लेते हैं और अपडेट के लिए पुट का मेथड क्रिएट करते हैं। तो मैंने कॉपी कर लिया है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। इस मेथड के नाम को चेंज कर लेते हैं, इसका नाम है HTTP पुट रख लेता हूँ। अब मैंने इसका मेथड का नाम भी चेंज कर दिया, पुट। अच्छा, पुट का यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आईडी को पास करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली एज इट इज़ फ्रॉम बॉडी लेके आप इसको एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। बस हमको ऐड की जगह यहाँ पे अपडेट मेथड का यूज़ करना। आप देख सकते हो पूरा मेथड एज इट इज़ लिखा जाएगा, बस मेथड ऐड की जगह अपडेट चेंज हो जाएगा। इस मेथड को कॉपी कर लेते हैं और सिंपल डिलीट के लिए एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने मेथड को कॉपी कर लिया। नीचे आते हैं, नेक्स्ट लाइन पे हम HTTP डिलीट के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब मेथड का नाम भी मैं डिलीट से रखता हूँ। अब डिलीट के लिए मुझे ID का यूज़ करना पड़ेगा। तो विद द हेल्प ऑफ ID तो मैं इंटीजर ID लिखता हूँ और सेम गेट बाई ID की तरह मैं पहली लाइन पे फर्स्ट और डिफॉल्ट की मदद से रिकॉर्ड को गेट करूँ। सो मैं यहाँ पे मैपर हटा देता हूँ और सिंपल फर्स्ट लाइन कॉपी करता हूँ। मेरे कोड वाली लाइन से नहीं, मैं ID वाले से करूँगा। तो मैं ऊपर जाता हूँ, स्क्रॉल अप करके नीचे स्क्रॉल डाउन करके सेम मैं कोड को पेस्ट कर दूँगा HTTP डिलीट की जगह। तो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं अपडेट मेथड की जगह सिंपल रिमूव मेथड का यूज़ कर लेता हूँ। तो देखा आपने कितना सिंपल था हमारा इस मेथड को क्रिएट करने का तरीका। मैं बाकी मेथड को एज इट इज़ लिखा रहूँगा, बस रिस्पॉन्स DTO भी मेरा एज इट इज़ ही लिखा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर हम सिंपली डेटा को मैप करवा रहे हैं मॉडल से DTO में, DTO से मॉडल। तो मेरे मेथड्स क्रिएट हो चुके हैं। चलिए इन मेथड को टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये मेथड सक्सेसफुली क्रिएट हुए कि नहीं। सो हम हमारे API को रन करके देख लेते हैं दोबारा से। तो आप देख सकते हो कि मेरे सारे मेथड क्रिएट हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटर एंड रिस्पॉन्स DTO। अब एक एक करके सभी को चेक कर लेते हैं। पहले गेट को रन करके देख लेते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि रिस्पॉन्स बॉडी में 2 रिकॉर्ड पड़े हैं हमारे पास। अब हम पोस्ट मेथड को यूज़ करके देख लेते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने से पहले मैं सुपर कॉइन कोड की कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ, सुपर 3 देन कुछ अमाउंट पास करता हूँ। और वैलिडेशन काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए मैं ID की वैल्यू भी कुछ सेट कर देता हूँ। ओके, सो अगर वैलिडेशन काम कर रहा होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि मुझे एक एरर मैसेज आ रहा है, एरर आ रही, कैन एरर रिकॉर्ड व्हाइल सेविंग द एंटिटी चेंजेस, सी द इनर एक्सेप्शन फॉर डिटेल्स। तो मेरा ये ID को 0 सेट करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये इस वक्त सक्सेसफुली रन कर गया है।
मेरा पोस्ट मेथड सक्सेसफुली रन कर रहा है। इसके बाद मैं पुट मेथड का यूज़ करके रिकॉर्ड को अपडेट करके देखूंगा। तो मैं एक आईडी लेट सपोज मैं ID 1 के लिए रिकॉर्ड को अपडेट कर, यहाँ पर मैं सुपर क्वाइट कोड की कुछ सुपर क्वाइट कोड प्रोवाइड करता हूँ और कुछ अमाउंट की वैल्यू को देता हूँ। तो मेरा रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट करेगा कि नहीं करेगा। जैसे मेरा 100 था वहाँ पे अमाउंट, मैं यहाँ पे अमाउंट 100 अपडेट कर देता हूँ। तो मेरा आप देख सकते हो कि यहाँ पर अमाउंट अपडेट हो चुका है 100। अभी मैं एक बार एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो ये जी हाँ सुपर 1 के लिए मेरा अमाउंट अपडेट हो चुका है। अब मैं रिकॉर्ड को गेट करता हूँ बाई कोड। तो पहले मैं गेट बाई कोड रख करके देखता हूँ। तो ID के थ्रू रन करेंगे। तो अगर आप मैं ID 3 के लिए रन कर रहा हूँ तो देखिए ID 3 के लिए सुपर 3 की वैल्यू मेरे पास आ रही है। 1 के लिए करके देखता हूँ एग्जीक्यूट तो सुपर 1 आ रहा है मेरे पास। ऐसे ही मैं गेट बाई कोड को रन करके देख लेता हूँ तो कोड यहाँ पर मैं सुपर 1 भेज रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि सुपर 1 का रिकॉर्ड मेरे रिस्पॉन्स बॉडी में शो कर रहा है। अब हम डिलीट को परफॉर्म करके देखते हैं। सो डिलीट मैं करना चाह रहा हूँ मेरे तीसरे रिकॉर्ड को। तो ये रिकॉर्ड मैंने डिलीट कर दिया। इसको कंफर्म करने के लिए हम हमारे गेट मेथड पे चलते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि अभी रिस्पॉन्स बॉडी में 2 ही रिकॉर्ड है। इसका मतलब डिलीट भी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। डेटाबेस पे चेक कर लेते हैं। तो डेटाबेस में भी अभी हमारे पास केवल 2 ही रिकॉर्ड है। तो ये था हमारा विद द हेल्प ऑफ हमारे माइक्रो सर्विसेज, विद द हेल्प ऑफ ऑटोमैपर और रिस्पॉन्स DTU हमारे एक्शंस को क्रिएट करना। हमारे आपने देखा हमने HTTP गेट बाई ID, गेट बाई कोड, पोस्ट, पुट, डिलीट सबको परफॉर्म करके देखा है। तो हमारी कंप्लीट API क्रिएट हो चुकी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।